इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन के टॉपिक द नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। केस ऑफ द नाउन क्या होता है? क्या हम नाउन के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं। नाउन जो होता है उसके एक ही सेंटेंस में बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं। यूज़ केसेस कैसे? इस सेंटेंस को देखिए। यहाँ पर इस सेंटेंस में राम भी एक नाउन है, शाम्स विद एपोस्ट्रोफी ये भी एक नाउन है, बैट भी एक नाउन है और मोहन भी एक नाउन है। ये सारे ही एक ही सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स हैं और ये नाउन्स अलग अलग रोल इसी सेंटेंस के अंदर प्ले कर रहे हैं। तो नाउन के जो रोल्स होते हैं अलग अलग, उनको हम कहते हैं यूज़ केसेस। तो नाउन के 3 यूज़ केसेस होते हैं, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के 3 यूज़ केसेस होते हैं जिनके बारे में ये टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में, जब मैंने आपको सबसे पहले इस प्लेलिस्ट में जो ओवरव्यू वाला वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि रेनिन मार्टिन के बहुत सारे जो चैप्टर्स के नाम हैं वो थोड़े अटपटे हैं। उसी तरीके से ये जो नाम है द नाउन केस, ये नहीं समझ में आता कि केस का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, इसके आगे केस के आगे यूज़ लगा दो, यूज़ केस, यानी नाउन को किसी भी सेंटेंस में किस टाइप से यूज़ किया जाए वो हमारा ये टॉपिक कहता है। तो अभी हम पढ़ते हैं नाउन के यूज़ केसेस। तो नाउन के 3 टाइप के यूज़ केसेस होते हैं। कौन कौन से? पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और इसका दूसरा नाम है एक्यूजेटिव केस। तीसरा हमारा है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव, और इसका जो दूसरा नाम है वो है जेनिटिव केस। अब जो है इनके जो पहले पहले नाम हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक की कंप्लीट क्लैरिटी लेने के लिए, राइट। और उसके बाद जो मैं दूसरे वाले वर्ड्स हैं उनको मैं आपको क्लियर करूँगा उनके रूट वर्ड्स के थ्रू। और मेरा पक्का प्रॉमिस है कि आपको इसके एंड पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा टॉपिक पूरा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे यहाँ पे इस वाले वीडियो में ये 2 जेंटलमैन हमारी हेल्प करेंगे, रमेश और सुरेश, और उनके पिताजी की पतलून। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ वो आप अगली स्लाइड से इजीली समझ जाओगे। ये तीनों हमारे जो केस हैं जो हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़े। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस तब होता है जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया हो सेंटेंस में। सब्जेक्टिव केस जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया हो। दूसरा वाला जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस। नाउन को जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया हो तब होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा हमारा केस है पॉजेसिव केस। नाउन को जब किसी पोजेशन को शो करने के लिए या फिर नाउन का किसी चीज़ से रिलेशन या हिंदी में कहें संबंध शो करने के लिए यूज़ किया जाए तो वो नाउन हमारा होता है पॉजेसिव नाउन। कैसे? अब ये तीनों के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अच्छे से। उस एडवर्टीजमेंट में रमेश और सुरेश जो होते हैं वो टेलर्स के शॉप पे जाते हैं और उन दोनों में से किसी के पिताजी की पतलून होती है, उसको वो छोटा कराने के लिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि रमेश जो होता है वो टेलर की शॉप पे जाता है। रमेश वेंट टू द टेलर्स शॉप। रमेश टेलर की शॉप पे गया। यहाँ पे रमेश इस सेंटेंस में जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। रमेश जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद रमेश ने क्या किया? रमेश गेव द पैंट्स टू टेलर। रमेश ने जो है पतलून, पतलून को इंग्लिश में कहते हैं पैंट्स, टू टेलर। हम जनरली क्या कहते हैं इंडियंस? पैंट कहते हैं, पैंट्स नहीं कहते, जबकि पैंट्स होता है। ये पैंट जो है वो कभी भी सिंगुलर में नहीं लिखा जाता, इसको प्लूरल में लिखा जाता है हमेशा, राइट। और पैंट्स जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टेलर भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। फर्क ये है कि पैंट्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टेलर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा वाला जो हमारा केस है वो है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस कैसे होता है? नाउन टू शो पोजेशन और रिलेशन, राइट। कैसे? दीज पेंट्स आर ऑफ रमेश फादर। ये जो पेंट थी, पेंट जो है वो किसकी है? रमेश के पिताजी की। अब रमेश के पिताजी की, पिताजी किसके हैं? रमेश के। तो रमेश का पिताजी से यहाँ पे बिलोंगिंग यानी संबंध दिखाया जा रहा है, रिलेशन दिखाया जा रहा है, राइट। और यहाँ पे ओनरशिप भी हो सकती है, राइट। तो पतलून जो है वहाँ पे वो ऑनरशिप आ जाएगी और पिताजी से जो है रमेश का बिलोंगिंग यानी संबंध हो जाएगा। अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जो नाउन के यूज़ केस हैं उनको दिखाते हैं। हु जो है हमारा वो सब्जेक्टिव केस को दिखाता है। कैसे? रमेश वेंट टू द टेलर्स शॉप। रमेश टेलर की शॉप पे गया। लेकिन यहाँ पे हम कहें कि हु वेंट टू द टेलर शॉप, तो उसका आंसर क्या होगा? रमेश। तो रमेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। तो हु जो वर्ड है वो हमारा, तो रमेश जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। उसी तरीके से व्हाट या हुम, ये दोनों जो हैं ऑब्जेक्टिव केस को दिखाते हैं। कैसे? रमेश गेव द पैंट्स टू द टेलर।
अब रमेश ने जो है पतलून जो है वो टेलर को दी। अब उसने रमेश ने टेलर को क्या दिया, ये कहा जाए व्हाट डिड रमेश गेव टू द टेलर। रमेश ने टेलर को क्या दिया, पैंट्स दी। तो पैंट्स जो है वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। उसी के साथ में टेलर भी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, बस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इसकी अगली स्लाइड में, राइट। तो टेलर जो है उसको रमेश ने पैंट दी। अब हम यहाँ पे टेलर के लिए वर्ड यूज करेंगे whom डिड रमेश गिव द पैंट्स टू, राइट। तो ये होगा हमारा टेलर। सो व्हाट और whom जो है वो हमारा बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से जो तीसरा केस है हमारा वो बताएगा whose कैसे बताएगा, देखिए ये तीसरा सेंटेंस, दीज पैंट्स आर ऑफ रमेश फादर। ये पैंट जो है वो रमेश के पिताजी की है। अब ये कहा जाए whose आर दीज पैंट्स, ये पैंट्स किसकी है, तो whose का आंसर क्या होगा, रमेश के पिताजी, राइट। तो रमेश के पिताजी यहाँ पे हमारा हो गया पॉजेसिव केस, राइट। तो इस तरीके से इन कुछ वर्ड्स के थ्रू, इन की वर्ड्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में नाउन यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, या फिर पॉजेसिव केस में यूज हुआ है, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे एक पेज फंसेगा, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन से केस में नाउन यूज हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको पहले वर्ड जरूर याद रह जाएंगे अगर आपको टॉपिक क्लियर है। तो दूसरे वाले वर्ड्स को याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि नॉमिनेटिव है, जिनिटिव है या एक्यूजेटिव है, राइट। तो दूसरे वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए ये सेंटेंस, रमेश वेंट टू द टेलर्स शॉप। रमेश जो है वो टेलर की शॉप पे गया। रमेश जो हमारा है वो है सब्जेक्ट, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया सब्जेक्टिव केस। लेकिन सब्जेक्टिव केस जो है उसको पहचानने का जैसे मैंने तरीका बताया, हु के साथ, हु वेंट टू द टेलर शॉप, तो रमेश हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस। हु के साथ में हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा वर्ड है उसको हम कैसे याद रखें, उसी का हम यहाँ पे देखेंगे। नॉमिनेटिव जो वर्ड होता है उसका रूट वर्ड, यानी कि हिंदी में कहें मूल शब्द, वो होता है हमारा नेम। सिंपल, नेम से बनता है नॉमिनेटिव। जैसे कि आपने सुना होगा ओवर्ड फंक्शंस में नॉमिनेट करना होता है किसी को, राइट, किसी का नाम डालना होता है। तो नेम जो है हमारा रूट वर्ड है नॉमिनेटिव में। तो जब भी किसी क्वेश्चन में नाम पूछा गया हो या फिर नाम आंसर में नाम दिया गया हो, तब वो जो हमारा नाउन होता है वो होगा नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही होता है, राइट। सब्जेक्टिव का जो दूसरा नाम है वो है नॉमिनेटिव केस। और जनरली एग्जाम में आपको ABCD में आपको नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जिनेटिव ये टाइप के नाउन्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, और वहां पे आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ। सब्जेक्टिव के केस में आप इजीली ये देख लोगे कि सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन को यूज किया गया है तो सब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन नॉमिनेटिव केस आप फंस जाओगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी नाम पूछा गया हो या दिया गया हो, नॉमिनेटिव का जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, मूल शब्द, वो होता है नाम, राइट। तो सिंपली जब नाम दिया गया हो या नाम पूछा गया हो, हु पूछा गया हो, तो वो हमारा हो जाता है नॉमिनेटिव केस। ऑन द सेम लाइन हमारा जो दूसरा केस है वो था ऑब्जेक्टिव केस। उसको दूसरा नाम उसका क्या है, एक्यूजेटिव केस। देखिए, रमेश गेव अ बॉल। यहाँ पे बॉल जो है, जैसे मैंने कहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं बताऊंगा, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। रमेश गेव अ बॉल, रमेश ने एक बॉल दी, किसी को दी। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बॉल, राइट। बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर है किसका, व्हाट का। किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रमेश गेव सुरेश अ बॉल, रमेश ने जो है सुरेश को एक बॉल दी, राइट। तो यहाँ पे सुरेश जो हमारा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू हुम और फॉर हुम, किसी भी क्रिया का, किसी सेंटेंस में जो क्रिया हुई, राइट, वो किसके लिए हुई या फिर किसको कुछ दिया गया, तो वो इंसान जो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जनरली आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के जस्ट बाद में आता है। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का सिंपल तरीका है, दो तरीके हैं। पहला कि वो वर्ब के बाद में जनरली आता है, और दूसरा जो कि ये है कि हुम का जो आंसर होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, रमेश गेव टू, राइट, एक मिनट, इस क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन होगा टू हुम डिड रमेश गेव अ बॉल, टू हुम डिड रमेश गिव अ बॉल। तो यहाँ पे हुम का आंसर क्या होगा, सुरेश। रमेश गेव सुरेश अ बॉल, तो सुरेश जो हमारा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमने समझ लिया था। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, जो दूसरा वर्ड है इसका, राइट। तो एक्यूजेटिव केस जो होता है उसका रूट वर्ड होता है अक्यूज।
अक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना, राइट, आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। अब देखिए, क्या और किसे या किसके लिए, व्हाट या हुम जब होता है तो अक्यूजेटिव केस होता है। कैसे, ये देखिए, अब यहां पे ये कहा गया रमेश गेव अ बॉल, उसका क्वेश्चन क्या हुआ, उसका क्वेश्चन ये हुआ ना कि रमेश ने क्या किया, रमेश ने किसी को बॉल दी, तो यहां पे क्या शब्द को यूज किया है। दूसरा, किसके लिए किया, रमेश ने जो चीज की किसके लिए की, सुरेश के लिए की। क्या या किसके लिए जब किसी क्वेश्चन में आता है, व्हाट या हुम किसी क्वेश्चन में आता है, तो वहां पे होता है अक्यूज। अब ये अक्यूज यहां पे इस सेंटेंस में इजीली समझ में नहीं आएगा, हम एक दूसरे सेंटेंस के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई क्राइम हुआ हो, या फिर किसी बच्चे ने, जैसे कि हम जॉनी जॉनी यस पापा के थ्रू समझते हैं, जॉनी ने शक्कर खाई थी तो उसके पापा उसको पूछते हैं कि तुमने क्या किया, राइट। तो वहां पे एक तरीके से छोटे लेवल पे ही सही, यहाँ पे अक्यूजेशन है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे है, यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि अक्यूज किया जा रहा है, लेकिन एक तरीके से एक्शन हो रहा है, उस एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। और किसके लिए किया, मान लो किसी क्राइम के बाद किसी क्रिमिनल को इंटेरोगेट, यानी किसी क्रिमिनल को पूछा जा रहा है, पूछताछ हो रही है, तो उसको ये पूछते हैं कि तुमने ये किसके लिए किया, राइट। तो अक्यूज जब किया जाता है, अक्यूजेशन जब आरोप लगाया जाता है, तो वहां पे हमारा होता है अक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी अक्यूजेटिव केस, ये दोनों सेम ही होते हैं रूट वर्ड के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव केस और अक्यूजेटिव केस सेम ही होते हैं। उसी तरह से हमारा तीसरा टाइप होता है पॉजेसिव केस, या फिर उसका दूसरा मतलब होता है जेनिटिव केस। अब देखिए कैसे होता है, दीज आर पैंट्स ऑफ रमेश फादर, ये पैंट्स जो हैं वो रमेश, ये पतलून जो है वो रमेश के पिताजी की है। अब यहाँ पे रमेश के पिताजी, किसके पिताजी, रमेश के पिताजी, तो रमेश और उसके पिताजी के बीच बिलोंगिंग या ओनरशिप दिखाई जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है पॉजेसिव केस। अब जो इसका दूसरा वर्ड है जेनेटिव केस, जेनेटिव केस यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, इसके लिए सिमिलर, इसके सिनोनिम में वो देखिए, जेनेटिव का जो रूट वर्ड होता है वो होता है जीन्स, और जीन्स से बड़ा संबंध कुछ नहीं होता। किसी के भी माता पिता का उसके पुत्र या पुत्री के साथ जीन्स का संबंध होता है, और जीन्स का अर्थ होता है शुद्ध हिंदी में एक आनुवांशिक संबंध, किसी भी पेरेंट का उसके संतान से संबंध, राइट। तो जेनेटिव का अर्थ होता है हमारा संबंध, तो इसीलिए जेनेटिव जो है वो पॉजेसिव के केस में यूज किया जाता है। और इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है किसका या किसकी, हुज, यानी दो नाउन्स के बीच में संबंध, दो नाउन्स के बीच में संबंध जब हो तब वो होगा हमारा जेनेटिव केस या फिर पॉजेसिव केस, राइट। तो इस वाले सेंटेंस में क्या था कि किसके पिताजी, राइट, या फिर ये कहा जाए पैंट्स ऑफ रमेश फादर, यहां पे भी एक ये जो है पॉजेसिव है, पैंट्स ऑफ रमेश फादर, कि किसकी पतलून, राइट। तो ये हुज का आंसर देता है ना हमारा, तो जो हुज का आंसर देता है वो क्या होता है, पॉजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस, राइट। तो इन्हीं 3-4 हिंट्स के थ्रू, हर एक केस के 3-4 हिंट्स के थ्रू आपको ये समझ में आएगा, इनको समझने के बाद, कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये पूछा गया हो कि ये नाउन जो है वो कौन से केस में है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से केस में है, और आप उस क्वेश्चन को आंसर इजीली कर पाओगे। अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यह हिंदी में एक हमारा सेंटेंस है और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो आप इसको अभी के अभी ट्रांसलेट कीजिए, अपने मन में कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कीजिए, राइट। और यहाँ पे जनरली कोई भी आंसर करेगा वो क्या करेगा, वो ये, यहाँ पे जो लोग भी पहला वाला आंसर करेंगे ना, पहला वाला आंसर, ये जो दुकान है, दिस इज रमेशस एंड सुरेशस शॉप, यहाँ पे अगर दोनों पे ही आपने एपस्ट्रॉफी लगा दिया तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत होगा, राइट। ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत होगा, और हमारा राइट सेंटेंस ये होगा, दिस इज रमेश एंड सुरेशस शॉप, राइट। यहाँ पे मैं प्रोनाउंस जानबूझ के कर रहा हूँ, जो लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए, राइट। जो दूसरा वाला जो नाउन होगा, जब आपको दो नाउन्स दिए गए हों और दोनों का संबंध किसी दूसरे नाउन से दिखाया जा रहा हो, तब आपका जो दूसरा वाला नाउन होगा उसके आगे आप एपस्ट्रॉफी लगाओगे, राइट। जो दोनों आपके नाउन्स होंगे उनके आगे आप एपस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे। तो इसी वजह से जो हमारा पॉजेसिव केस है उसके लिए मैं इस वीडियो का एक पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, पॉजेसिव केस बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, उसके लिए इस छोटे से वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पॉजेसिव के रूल्स आप इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल यूज केस ऑफ नाउन, तीनों ही हमारे यूज केस के बारे में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, and we will meet in our next video, that is part 2.